प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में आपने देखा कि आयत और वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। आज की इस वीडियो में त्रिभुज और वृत्त के परिमाप से संबंधित प्रश्नों को हल किया गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका हल इस प्रकार है। त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो इसमें तीनों भुजाओं की माप दे रखी है 4 सेंटीमीटर धन 3 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। प्रश्न 2 है, एक त्रिभुज का परिमाप 15 सेंटीमीटर तथा दो भुजाओं का योग 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करो। इसका हल इस प्रकार है। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, त्रिभुज का परिमाप बराबर पहली भुजा धन दूसरी भुजा धन तीसरी भुजा। अब यहाँ पे तीसरी भुजा की माप निकालनी है, तो तीसरी भुजा बराबर हो जाएगा परिमाप ऋण दो भुजाओं का योग। तो तीसरी भुजा निकल जाएगी आपकी 15 सेंटीमीटर ऋण 10 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। प्रश्न 3 है, एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की माप 5 सेंटीमीटर तथा एक अन्य भुजा की माप 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका हल इस प्रकार है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा उसका कर्ण होता है, और समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज में भुजाओं की माप को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण की माप दे रखी है 5 सेंटीमीटर, आधार दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फॉर्मूले में रखते हैं, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग 5 का वर्ग 25 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। 9 वर्ग सेंटीमीटर धन लंब का वर्ग, तो लंब का वर्ग बराबर यहाँ पे 9 का पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ 9 दाएं पक्ष में प्लस का था, तो बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 25 ऋण 9 बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो लंब बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो लंब की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। लंब का वर्ग बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर था, तो लंब बराबर वर्गमूल 16 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। अब लंब निकल गया, तो इसका परिमाप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप बराबर 5 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर धन 3 सेंटीमीटर बराबर 12 सेंटीमीटर। प्रश्न 4, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात करें। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr बराबर 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर इज इक्वल 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 5, एक वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है, वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका हल, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। व्यास क्या होता है? व्यास किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो वृत्त की परिधि को दोनों ओर मिलाती है, वो वृत्त का व्यास होता है। और वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का दुगना होता है। तो व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2। व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का आधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या आ गई 3 सेंटीमीटर। अब वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप किसको कहते हैं? वृत्त की परिधि को ही वृत्त का परिमाप कहते हैं। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 132/7 बराबर 18.8 सेंटीमीटर। प्रश्न 5, एक वर्ग का विकर्ण 5 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणा √2, और यहाँ पे विकर्ण की वैल्यू दे रखी है, तो भुजा गुणा √2 बराबर 5 गुणा √2, दोनों पक्षों से वर्गमूल 2 कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। इससे वर्ग का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा 4 गुणा भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर। प्रश्न 6, एक आयताकार खेत का परिमाप 4x + 8 सेंटीमीटर है, इस खेत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा या चारों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे परिमाप दे रखा है, तो 4 इंटू साइड 4 गुणा भुजा बराबर 4x + 8, तो भुजा बराबर हो जाएगा 4x + 8/4, 4x धन 8/4। यहाँ पे 4 कॉमन लिया, और यह नीचे वाले हर वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा की माप आ जाएगी यहाँ पे 4 x + 2, भुजा निकल गई।
अब वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा √2, तो ये आ जाएगा। भुजा की वैल्यू आई थी आपकी x+2 इंटू √2, तो खेत का विकर्ण हो जाएगा x+2 इंटू √2 सेंटीमीटर। प्रश्न 7, एक आयताकार प्लॉट की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/3 गुनी है। यदि इस प्लॉट का परिमाप 240 मीटर है तो प्लॉट की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दे रखा है प्लॉट की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/3 गुनी है, तो यहाँ पे दोनों अननोन है, तो ये मानना पड़ेगा। तो माना प्लॉट की चौड़ाई x मीटर है। अब क्योंकि चौड़ाई लंबाई की 1/3 है तो लंबाई तिगुनी हो जाएगी, 3 गुनी, x का 3 गुना 3x, तो लंबाई हो जाएगी प्लॉट की 3x मीटर। परिमाप निकाल दो, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, तो ये हो जाएगा परिमाप बराबर 2 गुणा 3x धन x, 4x होता है तो 2 गुणा 4x 8x हो गया। तो परिमाप की वैल्यू है 240 मीटर। 240 मीटर बराबर 8x, तो x बराबर हो जाएगा 240/8 बराबर 30 मीटर। तो खेत की चौड़ाई, प्लॉट की चौड़ाई आ गई आपकी 30 मीटर, तो लंबाई 3 गुनी हो जाएगी इसकी, तो लंबाई हो जाएगी 3 गुणा 30 मीटर बराबर 90 मीटर। तो लंबाई हो जाएगी 90 मीटर, चौड़ाई होगी 30 मीटर। धन्यवाद छात्रों, यह थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।